मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम काइल और वाइफ का नाम टोरी होता है, जिनकी शादी को बहुत साल बीत गए होते हैं पर आज तक इनके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया होता है। लेकिन एक रात जब ये दोनों अपने घर पर होते हैं तभी इन्हें अपने घर के पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब वो दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक रेड लाइट दिखाई देती है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई चीज क्रैश हुई हो। फिर इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि अब काइल और टोरी का एक बेटा है जिसका नाम ब्रायन है, जो अब 12 साल का हो चुका है। फिर आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां ब्रायन अपने कमरे में सो रहा होता है और वहीं टोरी अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है। इसी दौरान टोरी के फार्म हाउस से कुछ अजीबोगरीब आवाजों के साथ रेड लाइट निकलने लगती है। वहीं ब्रायन जो अपने कमरे में सो रहा होता है वो भी सोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद जाता है। तो इसकी आवाज सुनकर टोरी घर से बाहर आती है पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है, तो वो वापस घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे से कोई भाग कर गया हो। तो टोरी उस चीज का पीछा करते हुए अपने फार्म हाउस तक पहुँच जाती है, जहाँ टोरी देखती है कि ब्रायन उसके बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर टोरी काफी घबरा जाती है और ब्रायन को संभालने की कोशिश करती है। और ये वही जगह होती है जहाँ से उस लाल रोशनी के साथ अजीब तरह की आवाज भी आ रही होती है। फिर अगली सुबह ब्रायन जब घास काटने की मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन वो मशीन ब्रायन की बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती है, तो ब्रायन गुस्से में उसे जोर जोर से स्टार्ट करने लगता है और इसी दौरान वो उस मशीन को खुद से बहुत दूर फेंक देता है। अब ये देखकर ब्रायन काफी हैरान रह जाता है और उसे अपने हाथों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसने इतनी बड़ी मशीन को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। इसके बाद ब्रायन जब उस मशीन के पास जाता है तब वो देखता है कि उस मशीन का फैन चल रहा है, तो ब्रायन उस मशीन के चलते हुए फैन में अपना हाथ डाल देता है और हम देखते हैं कि ब्रायन के हाथ को तो कुछ नहीं होता है पर उस फैन के लोहे की पंखुड़ी मुड़कर टूट जाती है। तो गाइस यहाँ हम समझ सकते हैं कि ब्रायन के अंदर कुछ न कुछ सुपर पावर जरूर है और इसके बारे में उसे खुद भी मालूम नहीं है। फिर इसके साथ ही अब काइल और टोरी को भी लगने लगा था कि ब्रायन के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो ब्रायन का मन बहलाने के लिए उसे पिकनिक पर ले जाते हैं, जहाँ रात को वो सब एक टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। तभी टोरी देखती है कि ब्रायन वहाँ से गायब है, तो टोरी टेंट से बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है। इसी दौरान हम ब्रायन की क्लासमेट कियारा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ही ऑन हो जाता है। यहाँ कियारा बार बार अपने लैपटॉप को बंद करके जैसे ही मुड़ती है तभी उसका लैपटॉप ऑन हो जा रहा था। ये देखकर कियारा काफी घबरा जाती है और तभी उसे खिड़की के बाहर ब्रायन नजर आता है, जिसे देखकर कियारा काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। पर तब तक वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जिसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। इधर टोरी जंगल में ब्रायन को ढूंढ रही होती है, तभी अचानक उसके सामने ब्रायन आ जाता है। फिर अगले दिन हम ब्रायन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ब्रायन का पीटी टीचर उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे ब्रायन को घेर लेते हैं और इसमें ब्रायन अपनी बॉडी को फ्री छोड़कर उनकी तरफ गिर रहा होता है और बाकी बच्चे उसे गिरने से रोकते हैं। लेकिन जब ब्रायन कियारा की तरफ गिरता है तो कियारा उसे पकड़ने के बजाय छोड़ देती है, जिससे ब्रायन गिर जाता है। तो इस पर इनका पीटी टीचर कियारा को डांटता है और उसे ब्रायन को उठाकर माफी मांगने के लिए कहता है। तो कियारा ब्रायन को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, तो ब्रायन उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि कियारा का हाथ ही टूट जाता है। अब ब्रायन की इस हरकत के लिए उसे 2 दिन के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं टोरी ब्रायन को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और रात को काइल से बात करती है और उसे बताती है कि हमने जिस चीज को इतने सालों से बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था वो ब्रायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ब्रायन ने कई बार उस बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की है। फिर आगे रात को ब्रायन जब सो रहा होता है तभी एक बार फिर से बेसमेंट से लाल रोशनी निकलने लगती है और इसके साथ ही अजीब तरह की आवाजें भी आने लगती हैं। तभी ब्रायन फिर से उठता है और उन आवाजों का पीछा करते हुए बेसमेंट के पास जाता है और इस बार वो उस बेसमेंट के दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, जिससे पूरी की पूरी लाल रोशनी ब्रायन के ऊपर पड़ने लगती है। इधर टोरी जब अपने रूम में होती है तो वो फार्म हाउस में उस लाल रोशनी को देख लेती है और ये देखकर टोरी जल्दी से फार्म हाउस की तरफ भाग कर जाती है और वहाँ टोरी देखती है कि ब्रायन उस रोशनी के ऊपर हवा में लटक रहा है और ये देखकर टोरी जैसे ही ब्रायन के पास जाती है तो ब्रायन उस बेसमेंट
रेस्टोरेंट के अंदर गिर जाता है, जिससे ब्रायन के हाथ में चोट लग जाती है। और यहाँ ब्रायन को जिंदगी में पहली बार चोट लगी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और अब वो अपनी मॉम से सारा सच जानना चाहता था। तो टोरी उसे बताती है कि आज से 12 साल पहले हमारे घर के पास एक स्पेसशिप क्रैश हो गया था और उसी स्पेसशिप के अंदर मुझे तुम मिले थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रायन इनका बेटा नहीं है, बल्कि इन्हें वो स्पेसशिप के अंदर मिला था जो सालों पहले इनके घर के पास क्रैश हुआ था और फिर उन्होंने उस स्पेसशिप को अपने बेसमेंट में छिपा दिया था। अब ये सच जानने के बाद ब्रायन को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ गुस्से में उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है और इसी दौरान वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। फिर इसके बाद ब्रायन सबसे पहले उस लड़के कियारा के घर जाता है, जहाँ कियारा अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है, पर तभी अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और वो अपने सामने ब्रायन को देखती है। तभी ब्रायन कियारा से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तो कियारा ब्रायन से कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर ब्रायन अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा कियारा के मॉम के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ कियारा की मॉम अपना रेस्टोरेंट बंद कर रही होती हैं। और तभी अचानक ब्रायन के आते ही उस रेस्टोरेंट की खिड़की पर किसी तरह का सिंबल बनने लगता है और इसके साथ ही वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। यहाँ कियारा की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता है और जैसे ही वो एक ट्यूबलाइट की तरफ देखती है तभी वो लाइट टूट जाती है और एक कांच का टुकड़ा उनकी आँख में घुस जाता है, जिससे अब कियारा की मॉम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी ब्रायन चेहरे पर एक मास्क लगाकर वहाँ आ जाता है, जो कियारा की मॉम को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसने कियारा को ब्रायन से बात करने के लिए मना किया था। इसलिए ब्रायन अपनी खतरनाक पावर से कियारा की मॉम को बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर अगली सुबह उस रेस्टोरेंट में पुलिस आती है, लेकिन उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है। दूसरी तरफ टोरी ब्रायन को अपनी फ्रेंड मीरा, जो कि एक काउंसलर होती है, उसके पास ले जाती है और उसे भी ब्रायन के बारे में सब कुछ मालूम होता है। यहाँ मीरा ब्रायन से काफी सारे सवाल करती है, पर ब्रायन उसे एक भी जवाब नहीं देता है। फिर उसी रात काइल अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में गेम खेल रहा होता है, तब उसके साथ मीरा का हस्बैंड स्टेन भी होता है, जिस वजह से मीरा अपने घर में अकेली होती है। और तभी अचानक उसके घर पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। इस पर मीरा जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ ब्रायन होता है, जो मीरा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ ब्रायन के इस तरह बोलने से मीरा को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो ब्रायन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और दरवाजा बंद करके सो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रायन मीरा के घर के अंदर आ चुका है, लेकिन तभी स्टेन वहाँ आ जाता है, जो ब्रायन को देख लेता है। यहाँ स्टेन गुस्से में ब्रायन को घर के बाहर ले जाता है और उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठाता है, पर ब्रायन गाड़ी में बैठने से मना कर देता है। तो स्टेन ब्रायन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो इस पर ब्रायन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में स्टेन की तरफ देखता है, जिससे स्टेन बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी स्टेन हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी गाड़ी लेकर ब्रायन का पीछा करता है। और तभी कुछ दूर चलने पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और इसी दौरान उसे अपनी गाड़ी के सामने ब्रायन हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन स्टेन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, बल्कि उसे लगता है कि मैंने पी रखी है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। पर तभी उसकी गाड़ी भी हवा में उड़ने लगती है और ये देखकर स्टेन काफी घबराने लगता है और फिर ब्रायन उसकी गाड़ी काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जिससे स्टेन की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रायन यहाँ भी स्टेन के खून से ठीक वैसा ही सिंबल बनाता है जैसे उसने अपने पहले रेस्टोरेंट में बनाया था। इधर टोरी और काइल ब्रायन को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी और ब्रायन अभी तक घर नहीं आया था। लेकिन तभी ब्रायन बिना शर्ट पहने हुए घर वापस आ जाता है। तो इस पर टोरी उससे पूछती है कि उसने शर्ट क्यों नहीं पहनी है। तो ब्रायन उन्हें बताता है कि जिस रास्ते से वो घर आ रहा था उसी रास्ते पर कुछ लड़कों ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसकी शर्ट फट गई। उसी रात काइल की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि टोरी उसके बिस्तर पर नहीं है। तो काइल उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक और स्पेसशिप क्रैश हुआ है और इस बार भी टोरी को उसके अंदर एक बच्चा मिला है, जो देखने में काफी डरावना है। और इसके साथ ही टोरी भी अब काफी डरावनी हो गई है। लेकिन तभी काइल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ये बस एक बुरा सपना था। तभी टोरी को मीरा का फोन आता है, जो उसे स्टेन के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इसके बाद टोरी और काइल जब हॉस्पिटल जाते हैं तो मीरा उन्हें बताती है कि कल रात ब्रायन उनके घर आया था, जो उसे मारने की धमकी भी दे रहा था। ये सुनकर काइल को ब्रायन पर शक होने लगता है। वहीं जब
जब अगली सुबह टोरी ब्रायन को स्टेन की मौत के बारे में बताती है, लेकिन ब्रायन इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो इससे काइल का शक यकीन में बदल जाता है कि सब कुछ ब्रायन ही कर रहा है। यहाँ काइल ब्रायन से पूछताछ करने लगता है और जब काइल ब्रायन पर चिल्लाता है तो ब्रायन गुस्से में काइल को धक्का मार देता है, जिससे काइल उछलकर पीछे रखी हुई अलमारी से टकरा जाता है। यहाँ ब्रायन ने पहली बार अपने डैड यानी काइल के साथ इस तरह बर्ताव किया था, जिससे काइल को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ब्रायन ही वो किलर है जो सभी को मार रहा है। पर टोरी को अभी भी काइल की बातों पर यकीन नहीं होता है, तो काइल ब्रायन के कमरे में जाकर उसकी शर्ट ढूंढ कर ले आता है जिस पर स्टेन का खून लगा हुआ था। यहाँ काइल वो शर्ट दिखाकर टोरी को समझाता है कि ब्रायन कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है जो जल्दी ही हमें भी मार डालेगा। लेकिन यहाँ टोरी अपने बेटे ब्रायन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे अभी भी काइल की बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर अगली सुबह काइल ब्रायन को लेकर शिकार करने के लिए निकल जाता है, जिस वजह से टोरी घर पर अकेली होती है। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है जो टोरी को वही ब्रायन वाला सिंबल दिखाता है जो कि उसे स्टेन के एक्सीडेंट वाली जगह पर मिला था। लेकिन टोरी पुलिस वाले के सामने उस सिंबल को पहचानने से मना कर देती है और जब पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है तो टोरी भागते हुए ब्रायन के कमरे में जाती है, जहाँ उसे ब्रायन की एक बुक मिलती है जिसमें ब्रायन ने बहुत ही डरावनी पेंटिंग बना रखी थी और इसके साथ ही उसमें ब्रायन ने वो सिंबल भी बना रखा था जो सिंबल पुलिस वाला टोरी के पास लेकर आया था। अब ये देखकर टोरी को भी पूरा यकीन हो जाता है कि ब्रायन ही वो किलर है जो सबको मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम काइल और ब्रायन को देखते हैं, जहाँ ब्रायन काइल से आगे चल रहा होता है। तभी काइल ब्रायन से छुटकारा पाने के लिए उसे गोली मार देता है, लेकिन ब्रायन पर गोली का कोई असर नहीं होता है, तो काइल ये देखकर काफी डर जाता है और वो दोबारा से ब्रायन को शूट करने की कोशिश करता है, पर तभी ब्रायन वहाँ से गायब हो जाता है। तो काइल अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर तभी ब्रायन उसके सामने मास्क लगा कर आता है और अपनी आंखों से आग निकालकर काइल को बुरी तरह से मार देता है। इधर टोरी, जिसे ब्रायन के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जब वो अपने हस्बैंड काइल को कॉल करती है तो उस कॉल को ब्रायन उठाता है। तो टोरी ब्रायन से काइल के बारे में पूछती है, तो ब्रायन उससे कहता है कि अब वो जा चुके हैं। इससे टोरी समझ जाती है कि ब्रायन ने काइल को भी मार दिया है। यहाँ टोरी जब उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो ब्रायन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर पर आ चुका हूँ। ये सुनकर टोरी काफी घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करके जल्दी से आने के लिए बोलती है, लेकिन पुलिस वालों के घर के अंदर जाने से पहले ही ब्रायन एक पुलिस वाले को बुरी तरह से मार देता है और फिर एक लेडी ऑफिसर को भी ब्रायन बेरहमी से मार देता है। वहीं टोरी घर के अंदर छिपी होती है और ब्रायन उसे मारने के लिए घर के अंदर जाता है, तो टोरी किसी तरह खिड़की से कूद जाती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और तभी उसे याद आता है कि ब्रायन को अभी तक सिर्फ एक ही चीज से जख्मी किया जा सकता है और वो है स्पेसशिप, जिसे उसने अपने फार्म हाउस में छिपा कर रखा हुआ है। इसके बाद टोरी ब्रायन को मारने के लिए उसे स्पेसशिप के पास जाती है और उसके एक नुकीले टुकड़े को वहाँ से निकाल कर अपने पास रख लेती है और फिर टोरी ब्रायन के पास जाती है और उसके सामने प्यार करने का नाटक करती है और जैसे ही ब्रायन अपनी मॉम के गले लगता है तभी टोरी उस स्पेसशिप के टुकड़े से उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी ब्रायन टोरी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में ब्रायन टोरी को उड़ाकर आसमान में ले जाता है, जहाँ काफी ऊंचाई पर जाने के बाद ब्रायन टोरी को नीचे छोड़ देता है जिससे टोरी की मौत हो जाती है। और तभी ब्रायन देखता है कि उसके सामने एक और प्लेन आ रहा है और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो प्लेन टोरी के घर के ऊपर बुरी तरह क्रैश हो गया है और उस प्लेन में जितने भी लोग थे वो भी मारे गए हैं, लेकिन ब्रायन अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद हम न्यूज पर देखते हैं कि ब्रायन एक शैतान बन चुका है जिसने शहर में पूरी तरह तबाही मचा दी है, जिससे काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। और इसी सीन के साथ